हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर में दो वीडियो के बारे में हमने बताया है। आज हम लोग इसमें तीसरे चैप्टर के तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करने का प्रयास करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध हुए और कौन सा युद्ध कैसा निर्णायक रहा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। अर्थात दक्षिण एशिया का मतलब है उन 7 देशों से जो इसके अंदर आते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और क्या होते हैं, मालदीव होते हैं। अब इन्हीं के बीच में हम रिश्तों की भी बात कर रहे थे कि किसके साथ कैसा रिश्ता है, जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में किया था कि पाकिस्तान में भारत के रिश्ते कैसे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते खराब होने के पीछे क्या कारण है और पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं होता है उसके पीछे भी क्या कारण है। ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। निश्चित तौर पे वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम भारत पाकिस्तान के रिश्ते के साथ साथ हम युद्ध पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए थे। तो ऐसे तो दोस्तों कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिसे हम 1965 का युद्ध कहिए या 1971 का युद्ध या 1999 का कारगिल युद्ध कहिए। 3 हम मानते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इससे पहले भी एक भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्टूबर 1947 में आजादी के बाद ही युद्ध हुआ था, जो कबायलियों के साथ जम्मू कश्मीर में के लेकर के हुआ था। और उसी युद्ध में चूंकि उस समय जब युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरी तरह से कश्मीर हमारे हिस्से में नहीं था, लेकिन बीच में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हमारे साथ विलय किया तो भारत की सेना उसमें हस्तक्षेप की और फिर वो एक युद्ध संघर्ष में तब्दील हुआ। लेकिन वो युद्ध निर्णायक तौर पे समाप्त नहीं हुआ, हम तो युद्ध लड़ ही रहे थे, लेकिन उसमें यूएनओ का हस्तक्षेप हो गया और हमारे हाथ से कुछ इलाका पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का निकल गया, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो एक लड़ाई अक्टूबर 1947 में हुई, जिसे हम पहली लड़ाई कहते हैं। ये कोई निर्णायक नहीं था। उसके बाद हमने पिछले क्लास में आपको चर्चा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है, उसके पीछे एक सरक्रिक का भी अस्तित्व है। सरक्रिक जो गुजरात में पड़ता है, जो मत्स्य पालन के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, उसको लेकर के भुज में 65 में युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ 1971 में और एक कारगिल को लेकर के 1999 में हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में दोस्तों अभी तक 4 युद्ध हुआ, जिसमें एक अनिर्णायक रहा और 3 में भारत विजयी रहा, पाकिस्तान हारता रहा। ठीक है, आज हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। कह रहा है कि जिन परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कहने का मतलब कि 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय तो 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान भी क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान भी हुआ और इधर भारत भी आजाद हुआ। लेकिन दोनों के बंटवारे का जो मूल कारण धर्म था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही तो भारत का विभाजन हुआ था। ये शुरू से ही लोगों को पता था कि ये विभाजन तो हुआ जरूर है, लेकिन दोस्ती बन करके नहीं रहेगी, हमेशा दोनों में संघर्ष का वजह रहेगा। वही कह रहा है कि जिन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उन्हें देखकर ही लगता था कि दोनों देशों के संबंध भविष्य में
अच्छे नहीं रहेंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आजादी मिलने के बाद से आज तक दोनों ही देशों के संबंध खराब ही रहे हैं, कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको बिल्कुल कहानियों के माध्यम से समझाऊंगा और आप इसे बड़ी आराम से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जिन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जिस विभाजन का मूल आधार धर्म ही था, उन परिस्थितियों में ही ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं रहेंगे। और उसी का नतीजा है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तक 1947 से लेकर 2026 तक आते आते 5 युद्ध तो हम कह ही सकते हैं। एक तरह से देखा जाए प्रामाणिकता के तौर पे तो ये 4 युद्ध है, लेकिन अभी 3-4 महीना पहले हम लोगों ने 2025 के जुलाई या जून के महीने में जो हमने युद्ध लड़ा, जिसमें सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी थी, वो भी तो एक भारत पाकिस्तान का युद्ध ही तो था, जिसमें भारत विजयी हुआ। हालांकि इसमें कोई विजयी नहीं हुआ, सीज फायर की घोषणा कर दी गई, यथास्थिति को बनाया गया। तो ये भी तो एक युद्ध ही था। उससे पहले भी हमने 4 युद्ध प्रॉपर लड़ा था, और वो युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999, और अभी की बात करें तो 2025 के सिंधु ऑपरेशन को भी हम कह सकते हैं। तो ये 4 युद्ध हुए, रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला युद्ध कश्मीर का माना जाता है। ठीक है, 1947-48 पाक की जीत हुई। इसमें पाक की जीत भी नहीं कह सकते हम, इसको कह सकते हैं, लेकिन जीत नहीं था, क्योंकि भारत पूरी तरह से हारा भी तो नहीं था और ना ही वो पूरी तरह से जीता ही था। जीत और भारत की संपूर्ण हार नहीं, लेकिन मामला यूएनओ में चला गया। युद्ध जहां था वहीं रुक गया, यानी फाइनली जो कहा जाए, युद्ध एक कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। इसलिए हम इसमें ये कहें कि भारत हार गया, ये बहुत हद तक उचित नहीं है, क्योंकि यूएनओ का हस्तक्षेप था। युद्ध को सीज फायर किया गया और यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। तो पहला युद्ध कौन था? कश्मीर। दूसरा युद्ध हमारा 1965, जिसे भूज कहते हैं, गुजरात के कच्छ के रण के लेकर के युद्ध हुआ। अगस्त सितंबर में कश्मीर पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने इस समय भारत के मेजर करियप्पा थे, जो भारत को जीत दिलाई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में इसको लेकर के एक समझौता भी हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान में अयूब खान थे। इन्हीं दोनों के बीच में कहां पर? आपको ताशकंद में, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहीं पर क्या होता है, एक समझौता होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण उसी ताशकंद समझौते के अगली रात को ही, उसी रात को हम अपने देश के एक होनहार प्रधानमंत्री को खो देते हैं, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, जिनका मात्र लगभग 2 साल का ही कार्यकाल रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने वो कर दिखाया जो आने वाले पीढ़ियों में कोई नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, हम मौका मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री को भी आपको पढ़ाएंगे। जब हम सेकंड बुक में कदम रखेंगे तो हम वहां भी चर्चा लाल बहादुर शास्त्री का करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हमारा चैप्टर, दूसरा युद्ध था 65 का युद्ध। उसके बाद ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1900 ताशकंद समझौता हुआ था 66 को यूएसएसआर के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाक के बीच हुआ। इस समझौते में यूएसएसआर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। मुख्य प्रावधान क्या था? दोनों पक्षों का यह प्रयास रहेगा कि यूएनओ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध हो। दोनों इस पक्ष पर इस बात पर सहमत हैं कि दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां वे पहले विद्यमान थे। 5 अगस्त 1965 से पहले थे,
आपसी विवादों को निपटारा दिया जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही होता ही है, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, दोनों देशों के उच्चायुक्त एक दूसरे के देशों में वापस आएंगे। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद दोस्तों तीसरा, ये भी पूछ देता है एमसीक्यू में, ठीक है दोस्तों, ताशकंद समझौता याद रखिएगा। तीसरा युद्ध 1971 का था, जहां पे हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का युद्ध था, भारत तो उसमें हस्तक्षेप किया था। मुख्य बात है, हम लोग बांग्ला निर्माण में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 युद्ध तो होता ही है। इसके अलावा दोस्तों एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी थी। अमेरिका और चीन का संबंध 1970 से बेहतर हुआ था। इस युद्ध में दोनों ने पाक का साथ दिया। इसी बीच भारत और यूएसएसआर के बीच 20 वर्षीय एक मैत्री संधि भी हुई। युद्ध की घोषणा दिसंबर 1971 को की गई। एक साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हमला हुआ। मात्र 10 दिन, कहते हैं ना कि 4 दिसंबर को हमला हुआ और हमने 15 दिसंबर तक जीत हासिल करके 16 दिसंबर को झंडा हमने वहां पर फहरा दिया और 10 दिन में युद्ध को हमने पूरी तरह से जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका और चीन जैसे देश कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने साथ नहीं दिया। भारत का भी साथ यूएसएसआर ने जरूर दिया था। ठीक है दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा भारत का हो गया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए। 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। पहले बार में युद्ध में 65 वाले युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री थे, तो 71 वाले युद्ध में हमारे कौन थे? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिसे हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौता में क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, जिस पर मुख्य बातें थी कि दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और अखंडता, क्षेत्रीयता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक समानता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के प्रति बल धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से अस्थायी शांति स्थापित करने की बात की गई थी। ऐसा तो दोस्तों अक्सर होता है, जब कोई युद्ध होता है फिर संधियां होती हैं, फिर समझौते होते हैं, फिर अमन किए जाते हैं, लेकिन उतना अमल करता कौन है? कुछ ही समय के बाद फिर से वो हाथों से निकल ही जाता है। अब आता है कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 71 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रह गया। हालांकि इसमें भारत की जीत हुई। उसके बाद दोस्तों आता है चौथा कारगिल युद्ध, जो 1999 में हुआ, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति हमारे कलाम साहब थे। ठीक है दोस्तों, कारगिल का क्षेत्र एक बर्फीला क्षेत्र माना जाता है। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि पहले कश्मीर जो था, इसकी 2 राजधानी थी, जम्मू और कश्मीर। तो क्या होता था कि ये जो कारगिल का इलाका था काफी बर्फीला होता था, तो यहाँ से जब बर्फ पड़ता था तो हमारी सेना नीचे उतर करके चली आती थी, क्योंकि 5000 की ऊंचाई पर ये इलाका पड़ता है। तो हमारी सेना वहां से ठंड के मौसम में उतर करके नीचे चली आती थी, और फिर जब अप्रैल महीने आता था तो हमारी सेना अप्रैल में वहां पे ऊपर चली जाती थी। ऐसा ही हुआ था कारगिल वाले में। लेकिन इसी बीच जब हमारी सेना दिसंबर में वहां से चली आई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के कबायलियों ने कारगिल में जा करके ऊपरी इलाके से, यानी लद्दाख की तरफ से आकर, पीओके की तरफ से आकर के हमारे कारगिल पर कब्जा कर लिया। जब मई के बाद जून जुलाई के महीने में हम यहाँ जा रहे थे ऊपर की तरफ, तो अचानक उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तब हमको एहसास हुआ कि अच्छा, पाकिस्तानियों ने तो हमारे कारगिल पर कब्जा कर लिया। फिर हमने अपनी रणनीति बनाई और ऑपरेशन विजय तैयार किया और ऑपरेशन विजय चलाया, और इस ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1 महीने के अंदर अंदर हमने कारगिल को
क्या कर लिया, जीत लिया और अपने कब्जे में ले लिया। और 26 जून को हमने वहां झंडा फहरा करके 26 जून को ही हमने क्या कर लिया, विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। इसी को हम कारगिल युद्ध कहते हैं। कारगिल का क्षेत्र एक बर्फीला क्षेत्र माना जाता है। सर्दियों में तापमान काफी कम माना जाता था। सर्दियों में नीचे आना और गर्मियों में ऊपर जाना सैनिकों की वहां परंपरा थी। अप्रैल 1999 में पाक सेना और मुजाहिदीन ने कारगिल ट्रांस अवर बाल्टिक पर कब्जा कर लिया। वहां के मुजाहिदीनों ने, भारतीय सेना को पाक की गतिविधियों की जानकारी मई के महीने में चला। तब जाकर भारत ने 26 मई को ऑपरेशन विजय के माध्यम से सैनिक कार्रवाई शुरू की और 26 जून के बाद 1999 तक भारत ने अपनी चौकी पर विजय प्राप्त कर ली और पाक सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस समय पाक के राष्ट्रपति नवाज शरीफ थे और सेना परवेज मुशर्रफ थे सेनाध्यक्ष, जबकि भारत के राष्ट्रपति इस समय अब्दुल कलाम थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस युद्ध में भारत की जीत होती है और पाकिस्तान की हार होती है। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता भी हुआ। 1999 में एक बार और भारत पाकिस्तान तथा भारत के बीच एक कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन कश्मीर की समस्या का हल नहीं निकला। हालांकि इस युद्ध में भारत की फिर से एक बार क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। इस बार चारों युद्ध में जीत भारत की ही होती है। पहले वाले युद्ध में भी एक संधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ताशकंद समझौता कहते हैं। दूसरे वाले में शिमला और तीसरे वाले में लाहौर संधि होती है। कौन सी होती है, लाहौर की संधि होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध हुआ, इस युद्ध की चर्चा हमने आपको कराया और हमने बताया। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक काम जरूर करिएगा। हालांकि इस काम को करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है और ना इसमें कोई पैसा और समय की खर्च है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, पहली बार हमारे वीडियो पे आए हुए हैं, हमारे चैनल पे आए हुए हैं, तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप उसे आराम से दबा सकते हैं और वहीं पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचता भी है। और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसके माध्यम से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए और एक लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।